स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का एक चैप्टर सोशल एंड कल्चर चेंज के विषय में अर्थात सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। इसके पहली क्लास में आप लोग ने इसका प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसकी विशेषता, परिभाषा और अर्थ के विषय में अध्ययन किया। आज मैं आपको इसके भारत में सामाजिक परिवर्तन की क्या बाधाएं हैं इसके विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो बेटा भारत में सामाजिक परिवर्तन की बाधाएं परिवर्तन बेटा शाश्वत है, प्रकृति का नियम है। समाज के सदस्यों के बीच में जो परिवर्तन होता है, जो वो नई चीज सीखते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन होता है। अब भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, मतलब किस कारण सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो इसमें बेटा अगर हम सबसे नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो जाति। सबसे पहले नंबर में जाति बेटा एक ऐसा कारण है, जाति सबसे पहले नंबर में आपका आता है जाति। दूसरे में आता है वर्ण व्यवस्था। तीसरे में आता है आपका भाषा। तीसरे नंबर में आपका आता है भाषा। चौथे नंबर में आता है, फोर्थ नंबर में जातीयता। फिर इसके बाद बेटा फिफ्थ नंबर में आता है धर्म। फिफ्थ के बाद आपका 6 नंबर में आता है राजनीति। 7th नंबर में आता है प्रांतीयता क्षेत्रवाद। तो बेटा ये जो है आपके भारत में सामाजिक परिवर्तन की बाधाएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर में आता है जाति। बेटा भारतवर्ष में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके अनुसार ही कार्यों का विभाजन किया गया था। लेकिन अब बेटा उनके कर्मों के आधार पर जाति का विभाजन, कार्यों का विभाजन किया गया। तो बेटा जब हमारे देश में परिवर्तन हुआ तब हम उसी परिवर्तन के साथ आगे बढ़े। अगले नंबर में आता है वर्ण व्यवस्था। बेटा वर्ण व्यवस्था भी इसी का आधार है कि वर्ण व्यवस्था जो है, जो हमारे सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है। जो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वर्णों में विभाजित किया गया था। सबके अलग अलग कार्य थे, उनके कार्यों के आधार पर उनके कामों को दिया गया था। वही ब्राह्मण का जो कार्य था वो वेद विद्याधन हो गया, क्षत्रियों का जो हो गया वो पराक्रम हो गया, वैश्य का हो गया व्यापार, शूद्रों को इन सभी की सेवा करना। तो वर्ण व्यवस्था भी हमारे भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन होने में बाधा उत्पन्न करता है। अगले नंबर में है भाषा। बेटा हमारे भारतवर्ष में विभिन्न भाषाई लोग रहते हैं। किसी की भाषा हिंदी है, किसी की पंजाबी है, किसी की तमिल है। तो बेटा जहां पर जो रह रहा है उसकी जो भी मातृभाषा है उसी में सारे कार्य अगर होने चाहिए, तभी हमारे भारत में सामाजिक परिवर्तन में बाधा नहीं उत्पन्न हो पाएगी। अगले नंबर में है जातीयता, मतलब कि कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, तो सब अपनी जाति को सब सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ये सारी चीज छोड़कर हम सभी को एक बराबर अगर समझने लगे तो हमारे यहाँ जो परिवर्तन में बाधाएं हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। अगले नंबर में है धर्म। बेटा कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन इत्यादि। ठीक है,
समझने लगे, श्रेष्ठ समझकर, भाई अपना धर्म तो श्रेष्ठ है लेकिन सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर इसी राह में सब चल दिए तो हमारे देश में बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अगले नंबर में है राजनीति। बेटा अगर स्वतंत्रता की पहले की स्वतंत्रता की बात की अगर बात करें तो एक पार्टी थी कांग्रेस। धीरे धीरे समय का विकास हुआ, बहुत सारी पार्टियां आई, तो पार्टी कोई भी हो लेकिन सभी को जनता के हित के लिए सोचना चाहिए, जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित अवस्था में पहुंच पाएगा। अगले नंबर में आता है प्रांतीयता क्षेत्रवाद। मतलब कि सभी का कोई भी प्रांत है उसके यहाँ वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, संस्कृति इत्यादि सबकी अलग अलग होती है। तो बेटा उसके बाद भी हमें सभी की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, तभी हमारे यहाँ बाधा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो बेटा ये कुछ थी भारत में सामाजिक बाधाएं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। बेटा सबसे पहले नंबर में आता है इसमें प्राकृतिक ऑब्लिक भौगोलिक कारक। प्राकृतिक और भौगोलिक कारक। बेटा सामाजिक जब सोशल चेंज हो रहा होता है तो हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक कारक बहुत ही प्रभाव देते हैं। जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, सुनामी आ गया, या किसी कारणवश हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई, तो ये सारी चीजें भाई जब अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी तो फसल सही से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक होते हैं। बेटा अगले नंबर में आता है सेकंड नंबर में जैविकी कारक। बेटा जैविकी कारक भी सामाजिक परिवर्तन में को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कहीं पर जन्म दर का अधिक होना, या बेटा कहीं पर संतान का अधिक दुर्बल होना, या कहीं पर ज्यादा स्वस्थ लोग होना, या मोटे होना, या काले होना, ये सारी चीजें भी सामाजिक परिवर्तन में प्रभाव डालती हैं। अगले नंबर में आता है थर्ड नंबर में प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी कारक। बेटा आज का युग जो है वो तकनीक का युग है। हम तकनीकी के माध्यम से देश विदेश या घर में बैठे बैठे देश विदेश की जानकारी ले लेते हैं। तो अगर ये जानकारी, ये सारी चीज हमें सही ढंग से प्राप्त होती है तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में सहायक होती है। अगले नंबर में आता है फोर्थ नंबर में सांस्कृतिक कारक। बेटा भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न संस्कृति होती है, सबका रहन सहन हो गया, आचार विचार, मूल विश्वास, मान्यताएं इत्यादि सबकी अलग अलग होती हैं। तो हमें सभी की संस्कृति को का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें उनकी संस्कृति को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर पाएंगे। अगले नंबर में आता है आर्थिक
आर्थिक कारक। बेटा कहीं पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी, जैसे अगर हम कृषि की बात करें तो वहाँ की फसल बहुत अच्छी है, तो वहाँ का जीवन स्तर बहुत अच्छा है। कहीं पर ऐसा है जहाँ पर फसलें उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर सही ढंग से नहीं हो पाया अगर कार्य, तो वहां पर आर्थिक कारक प्रभाव डालते हैं। अगले नंबर में आता है, इधर लिख रही हूं बेटा, 6 नंबर में राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक बेटा, राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। बेटा राजनीति के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी अपनी डिमांडों को पूरा करें और जनता के हित करना छोड़ दें। बेटा क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जनता का शासन जनता के लिए होता है। मतलब सभी को अपना, जो भी वैश्य मताधिकार है, सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। तो राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। अगले नंबर में आता है मनोवैज्ञानिक, 7 नंबर में वैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक बेटा, मनोवैज्ञानिक कारक मतलब नवीनता की चाह में हम नए नए अनुभव करते हैं, नए अनुभव को सीखते हैं, व्यवहार, परिमार्जन इत्यादि हम नई नई चीजों को करते हैं। जो किससे संभव होता है? मनोविज्ञान से संभव होता है। अगर हमें सही ढंग से सारी चीज बताई जाए तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में सहायक होंगे। अगले नंबर में आता है 8 नंबर में औद्योगिकरण व औद्योगिकरण बेटा, जब रोजगार की तलाश में जनता शहर में आने लगी, पलायन करने लगी, तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिला। हमने नई नई चीजों को सीखा, और जैसे हमने कंप्यूटर का ज्ञान लेना सीख लिया, और हमने नई नई चीजों के माध्यम से अपने को आगे बढ़ाना सीख लिया। तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण भी जिम्मेदार है। 9th में आता है बेटा धर्म। वही बात बेटा कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को एकता में रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम भारत को विकसित अवस्था में ले पाएंगे। अगले नंबर में आता है शिक्षा। अगले नंबर में आता है शिक्षा। बेटा शिक्षा जो होता है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो बेटा शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा से चहुमुखी विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, मतलब कि चारों तरफ के विकास की अगर हम बात करें तो शिक्षा से ही संभव होती है। तो इन कारकों में शिक्षा भी शामिल है। लास्ट में बेटा आता है सांस्कृतिक कारक। अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति वो होती है जिसको हम उपभोग करते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, डायस हो गया, मार्कर हो गया इत्यादि। अभौतिक संस्कृति हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, आदर्श, मान्यताएं, विश्वास इत्यादि, ये होती है अभौतिक संस्कृति। तो जब भौतिक संस्कृति और भौतिक समाज जो हमारा है भौतिक संस्कृति को अपनाता है, साथ में अभौतिक संस्कृति को भी अपनाता है, तब हमारे समाज में सही ढंग से विकास होता है, जो सामाजिक परिवर्तन में
सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य है। तो इसमें से पहला है प्राकृतिक भौगोलिक कारक, जैविकी कारक, प्रौद्योगिकी कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण, धर्म, शिक्षा, सांस्कृतिक कारक। तो बेटा ये थे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा अगले टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।